प्यारे बच्चों, आज हम रीढ़ की हड्डी पाठ के इस भाग में जो अभ्यास आधारित प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? हमारे अनुसार यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह बीते समय को ज्यादा अच्छा बताता है और वास्तव में इनकी इस तुलना को कभी भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हर समय की कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ परिस्थितिजन्य। जो बातें अच्छी थी वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होंगी और बदलते समय के अनुसार वे सही हों यह आवश्यक नहीं, क्योंकि उस समय की जरूरतें अलग थी, वर्तमान समय की जरूरतें और परिस्थितियां अलग हैं। पहले के समय में भले ही लड़कियों को पढ़ाना लिखाना आवश्यक नहीं समझा जाता हो, किंतु आज के समय में अर्थात वर्तमान में लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाना अनुचित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह तुलना तर्कसंगत नहीं है। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है? उमा के पिता रामस्वरूप आधुनिक विचारों तथा लड़कियों की शिक्षा के समर्थक माने जाते हैं। एकांकी के आधार पर हम ऐसा कह भी सकते हैं। वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं और विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश करते हैं तो वही शिक्षा उसके विवाह का रोड़ा बन जाती है। पेशे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। अधिक पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं और इसी कारण से एक पिता मजबूरीवश अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाता है। यह आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद रूढ़िवादी विचारधारा से रूढ़िवादी लोगों के दबाव में वह झुकने को मजबूर है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हम कह सकते हैं कि अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। वे चाहते थे कि उमा लड़के वालों के सामने सच धज कराए और अपनी बीए पास की बात को छिपाए। उमा वैसा आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, लेकिन उमा जानती है कि आज समाज में लड़के लड़की को समानता का दर्जा है और किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है और अतः वह कोई वस्तु या मूक जानवर नहीं जो किसी के इशारे पर कार्य करे। उसका भी आत्मसम्मान है, उसको भी अपनी पसंद नापसंद का अधिकार है, उसकी रुचियों का सम्मान किया जाना चाहिए। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? वैसे तो दोनों ही अपराधी हैं, किंतु हमारे अनुसार गोपाल प्रसाद अधिक दोषी है। क्यों? क्योंकि रामस्वरूप एक आधुनिक विचारों का व्यक्ति है, किंतु मजबूरीवश जरूर वह झूठ बोलता है। इसमें एक पिता की मजबूरी दृष्टिगोचर होती है, किंतु गोपाल प्रसाद एक सम्मानित व्यक्ति होकर भी जो है कम पढ़ी लिखी बहू चाहता है, उसे केवल दिखावे के लिए और घर के कार्य के लिए ही
बहू की आवश्यकता है, इसलिए निश्चित तौर पर वह उससे अधिक दोषी है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इसके माध्यम से उमा निम्नलिखित कमियों की तरफ संकेत करती है। गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल, खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं देते। उसका बेटा, जिसको वह बहुत होशियार समझता है, वास्तव में वह ऐसा नहीं है। शंकर चरित्रहीन भी है, उसमें आत्मविश्वास की भी कमी है और वो शारीरिक रूप से भी अपंग है।